हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसकी एक्सरसाइज 9.1 करेंगे, मतलब कंप्लीट ही कर डालेंगे ना। बहुत छोटी एक्सरसाइज है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, और ये मैं कह रहा हूँ पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत आसान है, देखो बहुत आसान तरीके से इन चीज़ों को सीखेंगे। तो ये इसके अंदर ना एक्सरसाइज 9.1 में दो चीज़ों पे फोकस किया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर पे एंड डिग्री पर। ऑर्डर तो हर बार होता ही होता है, लेकिन डिग्री कई बार नहीं होती है। तो एक बार इससे जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ना इस चीज़ का थ्योरी पार्ट करवाया था कि डिग्री ऑर्डर ये सब चीज़ें क्या होती है। तो एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं उसका। तो बेसिक कंसेप्ट तो ये है कि जिनमें भी डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये सब चीज़ें दिखते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डिफरेंशियल वाली चीज़ डेरिवेटिव हमें दिखाई दे। नॉर्मल सी बात है। फिर ये और देखा था कि यार एक बार डिफरेंशिएशन है तो उसको वाई डैश लिख देते हैं, दो बार डिफरेंशिएशन तो वाई टू, तीन बार डिफरेंशिएशन तो वाई ट्रिपल डैश ऐसे। तो अच्छा, साथ में वाई वन, वाई टू, वाई थ्री ऐसे भी बोल देते हैं कई बार ना। बहुत ज़्यादा हम डैश लगा नहीं सकते, तो फिर वो वाई एन ऐसे बोल देते हैं, हम एन टाइम्स डैश नहीं लगा सकते। तो ये भी नोटेशन है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगली चीज़ आती है ऑर्डर। ऑर्डर एक नॉर्मल सी बात है कि जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें ये डी वाई बाई डी एक्स ये सारी चीज़ें दिखेगी। तो किसी इक्वेशन में हाईएस्ट बार कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा ना, उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर बोलेंगे। जैसे एक बार डी वाई बाई डी एक्स है तो इसका ऑर्डर एक हो गया, दो है तो दो हो गया, तीन भी है दो भी है, यहाँ पे डी थ्री वाई ऐसे है और यहाँ पे डी टू वाई ऐसे भी है। तो तीन ये ज़्यादा हाईएस्ट है ना, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया तीन, तो इसका ऑर्डर तीन हो जाएगा, ऐसा है। अच्छा, एक डिग्री और समझ लो। डिग्री में क्या होता है कि डिग्री निकालना इतना आसान नहीं होता। डिग्री में पहले जो डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव, वो जो इक्वेशन है वो डेरिवेटिव में पोलिनोमियल होना ज़रूरी है ना, तभी हम डिग्री निकाल पाएंगे, वरना फिर डिग्री को नॉट डिफाइंड बोल देंगे। तो डिग्री में पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल देखा था ना हमने 10th क्लास में, 9th क्लास में, कि उनकी जो पावर है वो एक दो तीन, मतलब नेचुरल नंबर होनी चाहिए पावर। और कोई ये, अब यहाँ पे ना डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, उनकी पावर पोलिनोमियल, मतलब नेचुरल नंबर होनी चाहिए उनकी पावर। वो कोई अंदर की तरफ अंडरूट में, या नीचे की तरफ, या फिर साइन के अंदर, कोस के अंदर, ई की पावर के अंदर फंसे हुए नहीं होने चाहिए डेरिवेटिव, वो एकदम फ्री होने चाहिए। और पोलिनोमियल है तो उनकी पावर एक दो तीन चार ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, कोई सा भी डेरिवेटिव क्यों ना हो। फिर यहाँ पर आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या करते हैं, डेरिवेटिव में पोलिनोमियल फॉर्मेट होने के बाद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर निकालने में काम में लिया था, उनका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पोलिनोमियल फॉर्मेट में होना जरूरी है, डी वाई बाई डी एक्स वगैरह। उसके बाद में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं, उसकी जो हाईएस्ट पावर है ना वही डिग्री है। किसी छोटे मोटे जो कोई छोटा ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी पावर भले कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, उसकी डिग्री यूजलेस है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसकी पावर तो एक है, लेकिन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तीन है। तो इसकी पहले देखो ऑर्डर इसका ज़्यादा है, तो इसी की पावर डिग्री बन जाएगी, ठीक है। इसकी पावर कितनी क्यों ना हो उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये बात है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 1 से। ये है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला है डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर, मतलब ये वाई का 4 बार डिफरेंशिएशन है, प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश, मतलब वाई का 3 बार डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। तो ये है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, क्योंकि यहाँ पे वाई का 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे तो वाई का 3 बार ही हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना, 4 है ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे ऑर्डर हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ डिग्री। तो देखो डिग्री के लिए हम डिग्री निकालना इतना आसान नहीं होता। डिग्री के लिए पहले डेरिवेटिव्स का पोलिनोमियल फॉर्मेट में होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो पोलिनोमियल फॉर्मेट मतलब ये, जैसे ये है ना, जैसे मैं इसको थोड़ा आसान करके लिखूँ तो ये वाई का 4 बार डिफरेंशिएशन, तो इसको मैं वाई फोर लिख लेता हूँ, प्लस यहाँ पर ये साइन के अंदर वाई का 3 बार डिफरेंशिएशन है, वाई ट्रिपल डैश, तो इसको मैं वाई थ्री लिख लेता हूँ बराबर 0। यहाँ पे ऐसे दे रखा है, यहाँ पे डैश में दे रखा है, तो बात तो ये कि वो डिफरेंशिएशन ही है। अब यार देखो ये है ना ये वाई फोर तो फ्री है, ये तो पॉलिनोमियल की तरह लग रहा है, मतलब वाई फोर की पावर एक है। यहाँ पे जो साइन है ना, साइन के अंदर वाई थ्री है,
यहाँ पे अब अंदर की तरफ y3 की पावर 1 हो वो यूजलेस है, ये तो साइन के अंदर है, y3 फ्री नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है, इसकी डिग्री हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेकिन नॉट डिफाइंड बोलना इतना भी मतलब इतनी तेज़ी से भी हमें नहीं बोलना चाहिए कि फटाफट से नहीं बना तो नॉट डिफाइंड, नहीं, अगर सोल्व हो सकता तो करो। जैसे ये y3 साइन के अंदर फंसा हुआ है, अगर मैं यहाँ से ये साइन हटा दूँ तो क्या अपना काम हो सकता है, हाँ तब हो सकता है, कोशिश करनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस y4 को उधर भेजूंगा तो क्या बच जाएगा, साइन y3 बराबर माइनस y4। अब मैं ना y3 जो कि साइन के अंदर फंसा हुआ है, इस साइन को मैं हटाऊंगा, साइन को इधर से हटा के उधर भेजूंगा, ऐसा थोड़ी कि मैं इसको गायब कर दूंगा अगली स्टेप में, ऐसे नहीं, इस साइन को मैं इधर से उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, y3 बराबर उधर जाके बन जाएगा साइन इनवर्स माइनस y4। अब इतना ये तो फ्री हो गया, लेकिन फिर ये फंस गया माइनस y4, ये साइन इनवर्स के अंदर है। तो कुछ भी कर लो, इसमें अपना जो ये डेरिवेटिव है और ये डेरिवेटिव है, ये कभी फ्री नहीं हो पाएंगे, कभी भी ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में ये नहीं आ पाएंगे, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हो। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। वाई डैश का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख लूँ, वाई डैश का मतलब है dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या बीच में प्लस, तो यहाँ पे प्लस, फिर क्या 5y इक्वल टू 0। तो अब देखो ये, अब यार यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, एकमात्र यही डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हम इसको देख के ही कमेंट करेंगे, dy बाई डी एक्स वाई का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। अच्छा, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो इस बार देखो सिंपल है, यहाँ पे 5y है यहाँ पे साथ में, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, और dy बाई डी एक्स जो है ना वो एकदम फ्री है, तो ये यहाँ पे dy बाई डी एक्स की पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पहले वाला तो पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं था, इसलिए नहीं बन पाया, क्योंकि वो साइन के अंदर था, ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश। यहाँ पर dy बाई डी एक्स किसी के भी अंदर नहीं है, ये एकदम फ्री है, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ऐसा है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स टाइप का नहीं है, यहाँ पर क्या है, ds बाई डी टी है। तो यहाँ पे जो s है ना, s ये और ये तो है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि s जो है ना वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये कुछ फिजिक्स जैसा है, जैसे s होता है ना डिस्टेंस, t टाइम हो गया, उस टाइप से ये। तो t हो गया इंडिपेंडेंट, t स्वतंत्र है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमने s को डिफ्रेंशिएट किया है। तो अब बताओ कि यार इसका ना ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहली चीज़ ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर में हम देखते हैं कि यहाँ पे s, यहाँ पर भी ds बाई डी टी, यहाँ पर भी ds, तो s का हाईएस्ट टाइम्स कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, या तो ये तो है ds बाई डी टी, s का एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ, यहाँ पर है d2s बाई डी टी स्क्वायर, मतलब s का 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ, तो ये वाला हाईएस्ट है, हम इसको देख के सारे कमेंट करेंगे, ये अभी अपने कोई काम का नहीं है। ये इसकी ऑर्डर कितने, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ। फिर डिग्री कैसे निकालेंगे, पहले देखो ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है, हाँ है, ds बाई डी टी की पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, और ये किसी फंक्शन के अंदर फंसे हुए भी नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री किसकी निकालेंगे, यहाँ पे जो ऑर्डर आया ना, ऑर्डर आया 2, वो इसका आया, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर देखो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई, और ये हाईएस्ट वगैरह वही है। और इसकी डिग्री वैसे 4 है, लेकिन इसकी डिग्री देखने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर ही हम देखते हैं, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, इसकी पावर 4 लगाओ या 50 लगाओ या 100 लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, इसी की डिग्री मानी जाएगी, इसी की पावर मानी जाएगी डिग्री की फॉर्म में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, प्लस कोस के अंदर यहाँ पर dy बाई डी एक्स है इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ऑर्डर तो हम हर इक्वेशन का बता ही सकते हैं, डिग्री बताने में दिक्कत आती है। तो ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे y का 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर y का 1 बार डिफरेंशिएशन है, तो हाईएस्ट 2 बार है ना, तो ये आ जाएगा 2। फिर इसकी डिग्री, तो देखो दोस्तों, वैसे तो आप बोलोगे कि यार डिग्री किसकी देखते हैं, जिसकी ऑर्डर निकाला उसी की, तो ऑर्डर तो हमने इसका निकाला है, लेकिन सारे के सारे डेरिवेटिव्स ना, ऑल डेरिवेटिव्स, ये भी और वो भी एक डेरिवेटिव है और ये भी एक डेरिवेटिव है, ये सब के सब पॉलिनोमियल फॉर्मेट में होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जहाँ से हमने ऑर्डर निकाला ये 2 है ना, ये वो फ्री होना जरूरी है, ऐसा नहीं है, सारे डेरिवेटिव फ्री होना जरूरी है, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोस के अंदर फंसा हुआ है dy बाई डी एक्स, ये फ्री नहीं हो सकता,
तो अगर आप ऐसे कोशिश करो कि इसको आप उधर भेज दो फिर कोस को हटा दो, तो कोस जाके इस पे लग जाएगा कोस इनवर्स, ये फंस जाएगा। तो कभी ये डेरिवेटिव फ्री हो ही नहीं सकते, एक फ्री रहेगा तो दूसरा फंस जाएगा, दूसरा फ्री रहेगा तो पहला फंस जाएगा, है ना। तो इसकी डिग्री क्या बोलेंगे हम, नॉट डिफाइंड। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ये है, d2y/dx² इक्वल टू कोस 3x प्लस साइन 3x। यहाँ पर डेरिवेटिव कहाँ है, यहाँ पर है डेरिवेटिव, ए की जगह पर है, तो सब कुछ हम इसी से बता देंगे। और ये डेरिवेटिव फ्री भी है तो डिग्री निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर देखो यहाँ पे y का कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, 2 बार हुआ है, तो यहाँ पे 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। फिर आती है बात डिग्री की, तो डिग्री मतलब इसकी हाईएस्ट पावर, ये एक है तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या, इसकी पावर हम एक समझ लेंगे ना, 1, इसकी पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पे है y ट्रिपल डैश मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन, उसकी पावर 2, इसको आप 111 मत समझ लेना। और यहाँ पे y की पावर, ये y डबल डैश है मतलब y का 2 बार डिफरेंशिएशन, तो अब इसका तो कोई महत्व ही नहीं रहा क्योंकि y का 3 बार डिफरेंशिएशन आ गया। तो इसको हम देखेंगे, इसका कोई ज़्यादा महत्व रहा नहीं। y डैश एक बार डिफरेंशिएशन, इसका भी कोई महत्व नहीं, ये तो y की पावर 5 है, इसको तो देखते भी नहीं हम, है ना, सिंपल, ये तो वेरिएबल है, ये डेरिवेटिव नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ऑर्डर हम हमेशा बता सकते हैं, ऑर्डर कितना होगा, y का 3 बार डिफरेंशिएशन, ये हाईएस्ट है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। फिर रही बात डिग्री की, डिग्री भी इसी की हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है। यहाँ पर यही तो है, बेस्ट पॉलिनोमियल यही है। देखो ये जो 3 ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो उसकी पावर तो 2 है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है। तो पॉलिनोमियल यही तो होता है जिनकी पावर्स क्या हो, नेचुरल नंबर हो, 2 3 4 5 ऐसे, तो ये पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या आएगी, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी पावर 2, और y ट्रिपल डैश और कहीं तो दिख नहीं रहा, तो बस इसी की पावर 2 है, वो आ जाएगी इसकी डिग्री 2, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, y ट्रिपल डैश, y डबल डैश, y डैश, यहाँ पर है, ये है और ये है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, y का 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ यहाँ पर, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम डिग्री देखते हैं तब भी हम इसी की पावर देखते हैं, तो y ट्रिपल डैश की पावर क्या है, कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसी से हम देखेंगे। फिर यहाँ आते हैं y डैश प्लस y बराबर e की पावर x, तो इसमें सबसे पहली चीज़ ऑर्डर क्या है, तो डिफरेंशिएशन कहाँ हो रखा है, यहाँ हो रखा है डिफरेंशिएशन, ये तो सिंपल y है, ये सिंपल e की पावर x है। y डैश मतलब ये है dy/dx, तो डेरिवेटिव है ये वाला, और ये अपना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी यही है। तो इस कितनी बार डिफरेंशिएशन है, y डैश है मतलब एक बार डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। फिर रही बात डिग्री की, तो इसी पर आएंगे वापस क्योंकि इसी से हमने ऑर्डर निकाला है। तो इसकी पावर कितनी है, ये तो y डैश मतलब इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ वो ऑर्डर आ गया, इसकी पावर क्या होगी वो डिग्री में आएगी, इसकी पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब पावर 1 है इसकी। फिर क्या है y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 2y है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया y डबल डैश, 2 बार डिफरेंशिएशन, तो इस वजह से इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर रही बात डिग्री की, तो डिग्री में यार y इसी का देखेंगे, है ना, y डबल डैश की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब डिग्री क्या 1 है, सिंपल। ये y डैश का स्क्वायर है, यहाँ पे पावर इसकी 2 है, लेकिन इसका कोई अभी इसकी पावर यूजलेस है डिग्री निकालने के लिए, क्योंकि ये y डैश जो है ना वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, वो तो ये है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव HOD ये है यहाँ पर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, y डबल डैश, y डैश यहाँ पर है, साइन y यहाँ पर है, तो y का तो कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, साइन के अंदर y है कोई दिक्कत नहीं है, y डैश नहीं होना चाहिए था अंदर, है ना, y डैश फ्री है, ये डेरिवेटिव फ्री और ये डेरिवेटिव फ्री, ये दोनों डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ऑर्डर तो हम निकाल ही सकते हैं, ऑर्डर कितना होगा, y डबल डैश, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। फिर रही बात डिग्री की, डिग्री देखो ये है y डबल डैश, यहीं से हमने ऑर्डर निकाला है, यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये तो कम ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसकी पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, इसमें बोला द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इक्वल टू 0, इसकी डिग्री क्या है ये हमें बताना है, इसकी क्या है डिग्री। तो देखो डिग्री निकालने के लिए पहले हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल शो करना ज़रूरी है। पॉलिनोमियल किसके अंदर, डेरिवेटिव्स में, है ना, डेरिवेटिव्स का पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है, ठीक है।
डेरिवेटिव ऐसा नहीं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना, नहीं, सारे डेरिवेटिव्स देखो। डेरिवेटिव कहाँ कहाँ है, d2y/dx² यहाँ डेरिवेटिव है, dy/dx यहाँ डेरिवेटिव है, एंड साइन dy/dx साइन के अंदर भी डेरिवेटिव है। तो पोलिनोमियल होने का मतलब ये है डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, ये फ्री होनी चाहिए। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें इसकी पावर 2, पावर 3, पावर 4 ऐसे कुछ हो ना, बस पावर में ये जो dy/dx है किसी फंक्शन के अंदर भी फंसे हुए ना हो। तो यहाँ तो क्या है, ये dy/dx साइन के अंदर फंसा हुआ है, तो पोलिनोमियल थोड़ी होगा। अगर ये साइन नहीं होता, हाँ, तब ये पोलिनोमियल बन जाता, लेकिन अभी तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है ना। ये इसको क्या बोलेंगे, नॉट ए पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, है ना। डेरिवेटिव्स में ये पोलिनोमियल ही नहीं है, तो उस केस में हम डिग्री इसकी बोलेंगे नहीं। क्या होगी इसकी डिग्री, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। एक कंडीशन है, डिग्री निकालने से पहले एक फिल्टर आता है। वो फिल्टर क्या है, डेरिवेटिव्स का पोलिनोमियल होना जरूरी है। अगर वो फिल्टर से पास नहीं होगी कोई इक्वेशन, तो फिर डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अगर पास होगी तब हम डिग्री निकालेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसमें ऑर्डर बताना है। ऑर्डर तो आसान है, ऑर्डर तो हम आंख बंद करके तो नहीं, ऐसे देख के बता सकते हैं। यहाँ पे क्या है, d2y/dx², डेरिवेटिव एक तो यहाँ है और एक यहाँ पर डेरिवेटिव है। ये dy/dx y का एक बार डिफरेंशिएशन, ये d2y/dx² y का 2 बार डिफरेंशिएशन, और कहीं पर है नहीं डेरिवेटिव, तो y का 2 बार डिफरेंशिएशन, यही हाईएस्ट डिफरेंशिएशन है y का, तो कितना है 2 बार, तो ये बन जाएगा, है ना। इस चीज़ की वजह से हमने ये डिग्री 2 बोल पाए, सॉरी ऑर्डर यहाँ पे 2 बोल पाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी, और क्वेश्चन नंबर 12 में इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। तो डी ए ऐसे अपने आंसर्स बन गए। तो आई होप दोस्तों ये एक्सरसाइज बड़ी सिंपल थी और आपको ये समझ में भी आ गई है। इससे कोई मार्क्स कटने नहीं चाहिए, और इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप वो कर लेना, है ना। बहुत आसान है, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।